तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी कोर्ट फोर्सेस राउंड 713 डिवीजन 3 का। क्वेश्चन ए था स्पाई डिटेक्टेड। तो आइए क्वेश्चन ए को पहले देखते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत लोगों को ये हैक हुआ है लेकिन वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कोर्ट फोर्सेस में ही दिक्कत था, वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। क्वेश्चन ए में क्या दिया है? क्वेश्चन ए में दिया हुआ है कि आप यहाँ से आके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है? पहले क्वेश्चन ए आके आप पढ़ जरूर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन ए में दिया क्या है। क्वेश्चन ए में दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे, ठीक है, हमारे पास एक एरे है ए, ठीक है। इसमें जो नंबर्स है सब रिपीट करें, मतलब कोई नंबर है एक्स तो सारे के सारे नंबर एक्स रहेंगे, ठीक है, सारे के सारे नंबर एक्स रहेंगे। सिर्फ कोई एक नंबर ऐसा रहेगा जो कि वाई रहेगा, कोई भी नंबर एक सिर्फ वाई रहेगा। वाई कहीं भी रह सकता है, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, ठीक है। तो वाई कहीं भी रह सकता है, सारे नंबर एक्स रहेंगे, सिर्फ एक नंबर वाई रहेगा। तो हमें यही वाई को बताना है। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट दैट इज नॉट इक्वल टू अदर्स। मतलब वाई का जो इंडेक्स है, ठीक है, वाई का जो इंडेक्स, इसका जो पोजीशन है, पोजीशन ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। ये वन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। हमें वाई का पोजीशन बताना है। तो भैया इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये एरे हो गया, ठीक है। इसका अगर देखो पहला केस क्या होगा कि इसका अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट ही वाई रहा, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट ही वाई रहा, तब क्या होगा कि ये जो सेकंड एलिमेंट एक्स होगा, थर्ड एलिमेंट एक्स रहेगा, ठीक है। तो हमें एक चीज़ ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, क्या ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा वाई है कि नहीं। उसके लिए कैसे चेक करेंगे? अगर ये कैसे चेक करेंगे, तो ए ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ए ऑफ ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ वन, ठीक है। इफ ए ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ वन, मतलब ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया कि या तो ये या तो ये, कोई इन दोनों से कोई एक एलिमेंट ही हमारा आंसर होगा, ठीक है, वाई होगा। अब देखेंगे, अगर ये वाला एलिमेंट, ठीक है, अगर ये वाला एलिमेंट मतलब ए ऑफ वन, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट ए ऑफ वन इज इक्वल टू ए ऑफ टू, इफ इक्वल टू ए ऑफ टू, तो अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई कर गए कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है और ये वाला एलिमेंट इससे इक्वल है, तो हमें पता चल जाएगा कि पहला एलिमेंट ही हमारा वाई था और हम वन को प्रिंट कर देंगे। अगर ये नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा कि एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा कि हमें पता चल गया कि हमारा एक्स क्या है। अगर ये वाई नहीं है तो ये क्या होगा, ये एक्स होगा। तो हमें पता चल गया एक्स क्या है। अब हम खाली सर एक बार आइटरेट कर देंगे, खोजते हैं, खोजते जाएंगे, खोजते जाएंगे, जहाँ नॉट इक्वल टू मिला, ठीक है, जहाँ नॉट इक्वल टू मिला उसका इंडेक्स को हम प्रिंट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। और इसका जो सोल्यूशन है, ये रहा इसका सोल्यूशन। यहाँ भी हैक लिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें बहुत इनवैलिड इनपुट लेके सब हैक कर रहे हैं। जैसे कि इनवैलिड इनपुट बोले तो, और जैसे कि इसमें इनपुट क्या होना चाहिए, सबके सब एक्स होना चाहिए और एक वाई होना चाहिए, ठीक है। उन लोग क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसा इनपुट यूज़ कर दे रहे हैं। तो वैलिड इनपुट नहीं है ना, इसमें तीन टाइप का नंबर हो गया। ये मान लो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो ये वैलिड इनपुट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये हैक लिख रहा है, सबके साथ हो रहा है, टेंशन ये बात नहीं है। यहाँ पे वही किया है। सबसे पहले इनपुट ले लो, इफ़ ए ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ वन, मतलब पहले दो नंबर इक्वल नहीं है और फर्स्ट और सेकंड, वन और टू, मतलब सेकंड और थर्ड एलिमेंट इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि पहला एलिमेंट ही हमारा वाई है। एल्स हम खोजेंगे कहाँ पे, और जहाँ पे मिल रहा है आई प्लस वन को हम प्रिंट कर दे रहे हैं। आई प्लस वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हमारा इंडेक्सिंग जो है वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो यही है। और ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यही था, कुछ नहीं था। अगर आप सीपी में नए हैं तो हो सकता है कि आप कोर्स वोर्स लेना चाहेंगे, जैसे कि डीएसए सीखना चाहेंगे या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये कोर्स आपके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं यहाँ पे, सी प्लस प्लस सीखना हो, एसटीएल सीखना हो, बहुत सारे कोर्सेस आप चेक कर सकते हैं। डीएसए में खास बात और इंटरव्यू प्रिपरेशन में खास बात ये है कि इन दोनों कोर्सेस में आपको यहाँ पे देखिएगा इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में इंटर्नशिप का मौका आप आगे चेक कर सकते हैं। इसके समय जीएफसी कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। सब कुछ आपको, जैसे डीपी से लेकर ग्राफ से लेके जितने भी है सब कुछ आपको सिखा दिए जाएंगे, इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन बी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बी में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा एक पैटर्न है, ठीक है, n इंटू एन साइज का सेल्स है, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, इसको हम 2D एरे ही मान ले रहे हैं, ठीक है, 2D एरे मान ले रहे हैं इस टाइप का। तो तो यहाँ ये n इंटू एन साइज का, ठीक है, ये n इंटू एन साइज का, यहाँ पे n हमारा 4 हो गया, ठीक है, 4 साइज का बनाया।
तो क्या दिया हुआ है कि या तो इन सारे सेल में या तो डॉट होगा या तो ऐसा एस्टेरिस्क होगा, ठीक है? तो ऐसे दो सारे के सारे सेल में ये डॉट है, सिर्फ दो सेल में ये एस्टेरिस्क मार्क है, ठीक है? हमें कोई दो सेल और को चेंज करना है, हमें कोई दो सेल और को चेंज करना है। मान लो ये वाला सेल जैसे एस्टेरिस्क था, ठीक है? ये वाला सेल एस्टेरिस्क था और ये वाला सेल एस्टेरिस्क था। हमें बाकी सब डॉट 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 रहेंगे, ठीक है? ये मतलब ये। तो हमें और दो सेल को ऐसे चेंज करना है एस्टेरिस्क, उसको हम एस्टेरिस्क में चेंज करना है ताकि सारे एस्टेरिस्क को जब हम मिलाएं, ठीक है? मान लो जब सारे एस्टेरिस्क को हम मिलाएंगे तब वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, मतलब इस टाइप का एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। और ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब ये लाइन सीधा होना चाहिए, ठीक है? ऐसे टेढ़ा नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ और यहाँ का स्टार को ऐसे कंबाइन करके हम ऐसे टेढ़ा नहीं बना सकते हैं। एक ही लाइन में ये होना चाहिए स्टार स्टार। तो यहाँ एक स्टार था तो यहाँ एक स्टार बनाना पड़ेगा, एक यहाँ स्टार बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। तो इससे देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया जो कि इससे पैरेलल है, मतलब ये सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है? टेढ़ा-वेढ़ा नहीं चलेगा, यही चीज़ है। तो हमें हमें क्या करना है कि जो हमारा पैटर्न दिया हुआ था उसमें से किसी को दो को चेंज करना और वो पैटर्न को दोबारा प्रिंट कर देना है, ठीक है? यही था। अब देखो भाई क्वेश्चन सिंपल सा आपको दिखेगा, देखने में बहुत सिंपल है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक स्टार मान लो यहाँ है, एक स्टार मान लो यहाँ है, तो आप कहाँ-कहाँ बनाएँगे? एक आप यहाँ बना देंगे और एक आप इसके नीचे बना देंगे, तो इससे क्या होगा कि रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है? काम हो जाएगा आपका, ये तो चलिए ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट जो है इसको निकालेंगे कहाँ से? किसका पॉइंट है? इसका इसका मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए x1 y1 है, ठीक है? इसका जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है ये मान लीजिए x2 y2 है, ठीक है? तो x क्या हो गया? ये पॉइंट हमारा x1 हो गया, ये पॉइंट हमारा x1 हो गया। नॉर्मल क्लास 8 का कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? जैसे पहले पढ़े होंगे तो। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? ये हमारा y1 हो गया, तभी ना x1 y1 हुआ ये पॉइंट। ये पॉइंट हमें दिया हुआ था। दूसरा पॉइंट कौन सा दिया हुआ था? दूसरा पॉइंट हमें ये दिया हुआ था, तो ये x2 y2 है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया, ठीक है? तो अब हमें देखो यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे बनाना है मतलब इसका और इसका एक ही एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है? हाँ, हाँ, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट है एक ही एक्स एक्सिस में आपको होना चाहिए। देखो यहाँ पे सीधा है ये एक्स एक्सिस, तो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये x1 है, तो यहाँ पे हमारा x1 हो गया, ठीक है? सिंपल सा बात। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमें इसको किसके साथ जोड़ना है? y कोऑर्डिनेट में ये इसका साथ जुड़ रहा है, ये वाला जो है इसका साथ जुड़ रहा है y कोऑर्डिनेट में, तो इसका और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? ये y2 है, यहाँ पे y2 है, तो यही x2 y2 हो गया, ठीक है? ये x2 y2 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया x2 y2। देखो इसका ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसका साथ है, ये पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट इसका साथ है, तो x2 y2 निकल गया। सिमिलरली आपका ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसका साथ मैच कर रहा है? ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका इस पॉइंट के साथ मैच कर रहा है। ये x एक्सिस देखिए दोनों का सेम है, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है उसके पैरेलल होना चाहिए, तो इसका ये x एक्सिस सेम है, तो ये आपका x2 हो गया। तो y किसका साथ सेम है? y इसका साथ सेम है क्योंकि इसका साथ जुड़ रहा है, तो ये y1 हो गया। तो आपको ये देखिए ये क्या था? x1 y1 था, ये क्या हो गया? x1 y2 हो गया। ये आपका x2 y2 था, ये आपका x2 y1, मतलब बस उल्टा हो गया, ठीक है? इनिशियली क्या पेयर था? इनिशियली पेयर था हमारा x1 y1 और x2 y2। बस हमें क्या करना है कि इन दोनों का ऐसे पेयर बना देना है, एक ऐसे पेयर बन जाएगा, एक ऐसे पेयर बन जाएगा। ये तो भैया चलो एक नॉर्मल कंडीशन में हो गया, दिक्कत कहाँ आएगा? आइए वो जानते हैं। ये हमारा मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है? दिक्कत तब आएगा जब या तो सेम वाई एक्सिस होगा या तो सेम एक्स एक्सिस होगा जो इनिशियली हमें मिला हुआ है उसका, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि मान लो ये पॉइंट ये लाइन है वाई, ठीक है? ये लाइन है वाई और इसी में हमारा जो इनिशियल स्टार जो हमें इनपुट में ही दिया हुआ वो लाई करता है, ठीक है? तो अब हमें क्या करेंगे? अब ये हो गया हमारा x1, ठीक है? ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है? तो इन दोनों का y1 और y2 दोनों का सेम है, ठीक है? तो अगर जब हम चेंज करेंगे तो दोनों को चेंज करेंगे तो जो नया स्टार बनेगा तो इसी पे बन जाएगा, तो इस पे तो हम स्टार बना नहीं सकते, रेक्टेंगल नहीं बना तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया, ठीक है? तो ये तो होगा नहीं। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का y सेम है, तो x1 और x2 तो है हमारे पास, तो चलो ये लाइन पे है, ये लाइन पे है, ठीक है? तो देखो हमारे पास ये रेक्टेंगल का ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया।
अब लेकिन तीसरा लाइन बनाना है तो तीसरा लाइन बनाने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहीं लाइन बनेगा, तो ऐसे लाइन बनेगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दो, x1 ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट x1 तो हो गया और ये पॉइंट x2 तो हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे +1 ले, चाहे +2 ले, चाहे +3 ले, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। आप कितना बड़ा, जितना ज़्यादा लेंगे उतना बड़ा रेक्टेंगल बनता जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ले लेंगे x1 y +1, ठीक है। दोनों का y तो सेम ही है, तो y1 + 1 या y + 1 सेम ही हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा x2 y +1, ठीक है। तो एक ऊपर इधर चल गया है, ठीक है, एक ऊपर इधर चल गया, x1 और x2 तो है ही हमारे पास। और ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें +1 करना पड़े, हम चाहे तो इसमें -1 भी कर सकते हैं, इसमें भी -1 कर रहे हैं, अगर इसमें माइनस कीजिएगा तो इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जगह दिक्कत आएगा, वो क्या होगा देखो, ये हमारा जो इनपुट वाला है, ठीक है, ये हमारा इनपुट वाला जो है, ठीक है, 2D मैट्रिक्स जो था मैंने बताया अभी। मान लो अगर हमारा जो दोनों पॉइंट है एकदम एंड पे लाई कर रहा है, इस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, चलो x तो दोनों का मिल गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x तो दोनों का मिल गया जो नया बनेगा। लेकिन अगर हम y +1 कर दें, ठीक है, अगर y +1 कर दें तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन हमारा जो मैट्रिक्स है तो इसके अंदर है ना, हमें इसके अंदर ही चेंज करना, उसको बाहर जाके थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो जिस एग्जाम्पल में देखना है तो देखो, मान लो ये लाइन पे दोनों रहता है, ठीक है, ये जो पहला लाइन है ना, ये पहला लाइन दिख रहा है आपको, ये पहला लाइन इसी पे दोनों रहता है। तो अगर इसके ऊपर तो हम बना नहीं सकते थे, तो इसके ऊपर नहीं बना सकते थे, तो वही दिक्कत हो सकता है। तो हमें वही चेक करना पड़ेगा, क्या ये आउट ऑफ द बाउंड नहीं ना जा रहा है, ये जो है ये आउट ऑफ द बाउंड नहीं ना जा रहा है। अगर जा रहा है तो हमें वहीं पे ब्रेक मार के उसको बोलना है कि नहीं, हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें नीचे आना है, ठीक है। तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे इस केस में। सेम केस नीचे में भी होगा, अगर मान लें यहाँ पे रहता, अगर लास्ट लाइन में रहता, ठीक है, लास्ट लाइन में रहता तो हम इसके नीचे नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये फिर आउट ऑफ बाउंड हो गया, हमारा जो पैटर्न इसी के अंदर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस केस में हम एक ऊपर चल जाएंगे, तो एक ऊपर चल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो यही था। और सिमिलरली आपका वाई में भी होगा। वाई में क्या होगा, ये हमारा जो इनपुट वाला बॉक्स हो गया, ठीक है, कुछ डॉट है, कुछ ये है। मान लो अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का देखो, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो हम y1 y2 तो हमें मिल गया, ठीक है, y1 y2 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, x +1 कर देंगे, ठीक है, x +1। तो इससे क्या होगा कि एक इधर आ जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। तो x +1 कॉमा ये यहाँ y2 है, तो ये x +1 कॉमा y2 हो जाएगा, या इसका आपका x +1 कॉमा y1, ठीक है। खाली एक x कोऑर्डिनेट को इधर बढ़ा देते, तो ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन आप इसमें अगर -1 कर देते तो ये आउट ऑफ बाउंड चल जाता, इधर बन जाता, ठीक है। तो ये तो होता नहीं। अगर यहाँ पे रहता, तो अगर यहाँ पे रहता और आप x +1 कर देते तो बाकी दोनों यहाँ पे बन जाते, तो ये भी आउट ऑफ बाउंड चल जाता। तो अगर लास्ट वाला लाइन में तो आपको इधर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यही था और कुछ नहीं, सिंपल सा। तो इसका कोड देखना, तो आइए मैं कोड दिखा दे रहा हूँ। ये रहा इसका कोड। सब कुछ पहले इनपुट वगैरह ले लो, ठीक है, और हम निकाल ले रहे हैं कि x1 y1 x2 y2 हम निकाल के रख ले रहे हैं, ठीक है। ये कैसे निकला आप आके देखिएगा, आप समझ जाइएगा। एक फ्लैग रखें, अगर x1 y1 स्टोर्ड नहीं है, ठीक है, अगर ये पहले 1 रहेगा, f = 1 रहेगा। इसका क्या मतलब है कि अभी हमें पहला वाला भी स्टार नहीं मिला है। तो जब पहला स्टार मिलेगा ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ये f को 0 हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जब दूसरा स्टार मिलेगा तो वो x2 y2 में स्टोर हो जाएगा। इस टाइप से मैंने x1 y1 निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वो केस है जब x1 = x2, मतलब x कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ पे पहले चेक कर रहे हैं कहीं लास्ट में तो नहीं है। लास्ट में नहीं है तो प्लस कर रहे हैं, अगर लास्ट में है तो माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, कि एक भैया अंदर आ जाओ, बाहर मत निकलो। वाई में भी हो रहा है, ये अगर लास्ट में है तो भैया अंदर आ जाओ, बाहर मत निकलो, ठीक है। अगर लास्ट में नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एल्स नहीं तो अगर कहीं दोनों का अलग है, कोऑर्डिनेट सबका अलग है, y1 y2 इक्वल नहीं है, x1 x2 इक्वल नहीं है, तो मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेट को फ्लिप कर देना है, बस वही है और कुछ नहीं था, ठीक है, सिंपल सा था। तो आज की वीडियो में तो फिर इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सेफ रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर कोई है तो मिलते हैं। ध्यान रखिए, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes.
A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.